हॉलैंड के एक निवासी थे जैकेरियस जॉनसन नाम के, जो एक चश्मे की दुकान पे काम किया करते थे और चश्मे भी बनाया करते थे। उन्होंने 1590 में माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, लेकिन रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 में एक बोतल के टुकड़े के कॉर्क में एक स्लाइड लेकर के, उसका कॉर्क का छिलका लेकर के उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दे रहे थे। उन छोटे छोटे कोष्ठक को उन्होंने सेल कहा। सेल लैटिन लैंग्वेज के सेल्यूलर नाम के वर्ड से बना हुआ है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने यूनिसेल्यूलर एनिमल और प्लांट्स बैक्टीरिया को देखा। कॉर्टी नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म को देखा और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने सेल के अंदर के लिक्विड को सार्कोड कहा और पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने इस सार्कोड को यानी इस लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म कहा। माइक्रोस्कोप के आविष्कार हो जाने से इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा क्रांति आई। तब स्लाइडेन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दिया। वोल्डेयर ने क्रोमोजोम्स वर्ड का यूज किया। स्लाइडेन एंड स्वान नाम के साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी में 3 नियम बताए। पहला नियम, सभी प्लांट और एनिमल छोटे छोटे सेल से बने हो, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी का। दूसरा, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे फंक्शन सेल में होते हैं, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहा जाता है। किसी नए सेल का निर्माण इसके पहले के सेल से होता है, जिसकी वजह से इसको जेनेटिक यूनिट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड आरएनए ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। इसमें राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसके चारों ओर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें डीएनए और आरएनए सब न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं और इसमें राइबोसोम्स का 80S टाइप पाया जाता है। सभी प्लांट्स और एनिमल्स ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर और बैक्टीरिया को छोड़कर सबके सब यूकैरियोटिक सेल कहे जाते हैं। शेप, साइज और फंक्शन के बेस पर सेल डिफरेंट शेप के होते हैं। कुछ सेल राउंड, लॉन्ग, ओवल या सिलिंड्रिकल टाइप के भी होते हैं और कुछ क्यूबॉइडल, क्वाड्रिलेटरल, टेप और रेक्टेंगल शेप के भी होते हैं। सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटा सेल होता है, जिसका डायमीटर 0.1 माइक्रोन होता है, जिसे प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या PPLO भी कहते हैं। प्लांट सेल 1 mm से लेकर 550 mm तक हो सकती है। जैसे पटसन, भांग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है, जिसका लेंथ लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। नर्व सिस्टम में नर्व सेल की लेंथ 90 सेंटीमीटर तक होती है। प्लांट सेल के 3 हिस्से होते हैं, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल्स। एक यूकैरियोटिक प्लांट का जो सेल होता है वो नॉन लिविंग मटेरियल यानी सेल्यूलोज से बना होता है, जिसके बाद एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसी के अंदर सेल के सभी ऑर्गेन्स होते हैं और इन सब को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। सेल के भीतर ही वैक्यूल होता है, जो पूरे सेल को स्ट्रेंथ देता है, यानी उसको एक रिजिडिटी प्रदान करता है। प्रोटोप्लाज्म के भीतर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। वैक्यूल के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। सेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला माइटोस, माइटोस यानी थ्रेड यानी धागा, एंड कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल यानी कण, पार्टिकल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे रॉड या पार्टिकल के फॉर्म में होता है। कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने 1880 में
इसे सबसे पहली बार देखा था। फिर 1890 में अल्टमान नाम के साइंटिस्ट ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया, लेकिन बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम बेंडा है। माइटोकॉन्ड्रिया लिपोप्रोटीन की बनी हुई दो लेयर, बाहर और भीतरी से दो लेयर से मिलके ढकी होती है। बाहर की लेयर सपाट होती है, पूरा का पूरा फ्लैट, लेकिन अंदर की लेयर में फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ही डेंस मटेरियल होता है, एक जेली टाइप का मटेरियल होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें प्रोटीन लगभग 65 to 70% होता है, फॉस्फोलिपिड 25% होता है, आरएनए 0.5% होता है और बाकी का कुछ मात्रा में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसी में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एटीपी और कुछ एनर्जी बनता है। इसी एटीपी में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर्ड होती है। इसके ब्रेकिंग से फॉस्फेट आयन, वाटर और कुछ मात्रा में किलो कैलोरी कुछ एनर्जी बनती है। गोल्गी बॉडीज की खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। गोल्गी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर लगभग सभी लिविंग बॉडी में पाया जाता है। प्लांट के अंदर के गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका निर्माण लिपोप्रोटीन के मेम्ब्रेन से होता है। गोल्गी बॉडी मेनली एंजाइम सिक्रीशन, स्पर्म फॉर्मेशन, हार्मोन्स प्रोडक्शन, सेल वॉल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करती है। एंडोप्लाज्मिक की खोज 1945 में पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ये मैमल्स यानी स्तनधारियों के बॉडी में आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेस को छोड़कर लगभग सभी सेल में पाए जाते हैं। ये लिपोप्रोटीन के मेम्ब्रेन से बने होते हैं। इनका मेन काम एक सेल से दूसरे सेल को बांधे रखना होता है, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना यानी उनको मजबूत करना, सेल डिवीजन और जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफरेंस में हेल्प करना, सेल के अंदर के मटेरियल को बाहर और भीतर लाने ले जाने में हेल्प करना होता है। यह सेल वॉल और सेल डिवीजन के बाद न्यूक्लियस के चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाने का काम करता है। यह प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स का हेल्प भी करता है और ग्लाइकोजन के स्टोरेज में भी हेल्प करता है। राइबोसोम्स की खोज एक प्लेट नाम के साइंटिस्ट ने 1955 में की थी। ये आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आरएनए और प्रोटीन के बने होने के कारण इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। राइबोसोम एमिनो एसिड के हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। सेंट्रोसोम की खोज टी बाउरी नाम के साइंटिस्ट ने 1888 में किया था। सेंट्रोसोम मेनली एनिमल सेल में और कुछ प्लांट सेल जैसे फंगस और एल्गी में होते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के समय स्पिंडल का काम करता है और सेल डिवीजन के समय ये 2 भागों में बंट जाता है।